नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। अभी जो टाइम चल रहा है वो अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम चल रहा है। मैं आज एक बार फिर से आपके लिए 12वीं 12th क्लास का फिजिक्स का पिछले वर्ष का अर्धवार्षिक का पेपर लेके आया हूँ। अब जो पेपर होने वाले हैं उनका पैटर्न लगभग यही रहता है और इनमें से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना उसमें बनी रहती है। तो अपन देख लेते हैं इसके कुछ सॉल्यूशन, यहाँ पे कैसे प्रकार का पैटर्न आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका अपन कैसे हल करते हैं। तो अपना जो सिलेबस आता है वो पूरा का पूरा सिलेबस आता है इसके अंदर। जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से ही ये पेपर आता है, लेकिन इसकी जो मार्किंग है, टोटल जो मार्क्स हैं वो इसका यहाँ पे 40 रखा गया है। जो अपना फाइनल जो बोर्ड पेपर होगा वो 56 नंबर का यहाँ पे अपना होता है, लेकिन यहाँ पे अपना 40 नंबर का मार्किंग हर क्वेश्चन में कम कर दी गई है, लेकिन पैटर्न लगभग वो ही रहता है। तो यहाँ पे अपने पास दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक सही विकल्प का यानी बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान अपने को ज्ञात करना है। यानी यहाँ ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिए जाते हैं, कभी यहाँ पे बैटरी लगा दी जाती है और कभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है और अपने को पूछा जाता है टोटल रेजिस्टेंस या जो भी इसका होता है वो पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जितने भी अपने पास जो पॉइंट बन रहे हैं उनको अपन नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं सी, दूसरा पॉइंट डी। अब यहाँ पे लिखते हैं ए, इधर लिखते हैं बी। यहाँ से देखते हैं ए और बी सी के बीच में ए और सी और बी सीधे जुड़े हुए हैं तो ये पॉइंट बी होगा, और ए और डी भी सीधे जुड़े हुए हैं तो ये पॉइंट ए भी होगा। तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम का। दूसरा बी और ए के बीच में भी एक और रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना, 3 ओम। और थर्ड अपने को दे रखा है ए और बी यहाँ पे 3 ओम। यानी 3 रेजिस्टेंस अपने को दिए हैं 3 ओम के। तो अपना जो टोटल है, और ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/r। तो अपना जो r है वो आ जाएगा 3/3 और यहाँ से r की वैल्यू 1 ओम अपनी आंसर में आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला तीसरा ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा 1 ओम। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो में फ़ायदा मिल सके, तुरंत पता चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यू विद्युत आवेश नियत वेग, यानी क्यू अपने पास कोई चार्ज है, वो एक वेलोसिटी v से चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है b उसके डायरेक्शन में ही चल रहा है। आवेश पर कार्यरत जो बल है वो होता है F = Q v क्रॉस b होता है। तो यहाँ पे जो ये बीच में ये है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको जब हटाते हैं तो वी बी साइन थीटा आता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और डायरेक्शन वी जो थीटा यहाँ पे वो होता है वी और बी के बीच की डायरेक्शन। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू पुट करते ही ये 0 आ जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। कौन सा आंसर सही होगा, दूसरा 0। ट्रांसफॉर्मर की करोड़ निम्न में से किसकी बनी होती है। तो ट्रांसफॉर्मर की जो करोड़ होती है वो नरम लोहे की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भंवर धाराओं का उपयोग होता है, ये जो उपयोग होता है वो रेलगाड़ी के ब्रेक में भी होता है, प्रेरण भट्टी में भी होता है, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में होता है, अवमंदन है, और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ अबोव आ जाएगा इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव एसी जो करंट है, धारा का वर्ग माध्यम मूल मान IRMS अपने को दे रखा है √2 एम्पियर। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो पूछी गई है। तो IRMS जो है वो होता है IM/√2 और IRMS की वैल्यू अपने को दी गई है √2 एम्पियर। तो यहाँ से IM निकालना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा √2 × √2, ये आ गया 2 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है। अपने को पता, जो भी गोलीय दर्पण बना होता है उसका फोकस होता है, इधर उसकी
सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये इसकी रेडियस हो जाती है, और एफ इज इक्वल टू होता है r/2। तो यहाँ से r इज इक्वल टू 2f। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार बोर्ड में भी आया था। r इज इक्वल टू 2f यहाँ से होगा। ये लेंस ले लिया, सॉरी दर्पण होता है यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे है I0 के 2 कला संबंध स्रोत जो हैं उनसे प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंज की तीव्रता होगी। तो इसकी जो दीप्त फ्रिंज होती है उसकी जो तीव्रता होती है वो होती है I1 प्लस √I2 का स्क्वायर होती है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, और दोनों में I0 प्लस I0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2√I0 2 इसका स्क्वायर, यानी 4I0। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा, I0। दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में, यानी दहली आवृत्ति जो है उससे अधिक आवृत्ति ले ली है अपन ने। अब जो अपना लाइट इफेक्ट है उसके अंदर उत्सर्जित जो फोटोन होते हैं उनकी संख्या किस पे निर्भर करती है? यानी जो फोटोन उसके ऊपर आपतित होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, उनके ऊपर निर्भर करती है, यानी कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आते हैं अपने फिल द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये भी अपने पास 4 क्वेश्चन आएंगे, फाइनल एग्जाम में भी 4 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके बाद 4 यानी 12 क्वेश्चन अपने यही आते हैं ऑब्जेक्टिव और फिल द ब्लैंक्स। और यहाँ पे तो आधे नंबर के लिए हैं, वहाँ एक नंबर के आते हैं, यानी टोटल 12 मार्क्स के ही आते हैं वहाँ पे। और पास होने के लिए और अच्छे स्कोर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान से आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्यूरी के नियमानुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के सी जो सस्पेबिलिटी होती है वो होती है 1/T, व्युत्क्रमानुपाती होती है। या क्या लिख देंगे? व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकाश तरंगों के किसी अवरोधक के किनारे से मुड़ने की घटना बताओ क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। अगर प्रकाश किनारों से मुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र में आती है? तो अपने पास जो श्रेणी होती है लाइमन, बामर, पास्टन, ये 4 श्रेणियाँ होती हैं, ब्रैकेट और फंड 5 श्रेणियाँ होती हैं। तो इसमें जो दूसरे नंबर की श्रेणी है बामर, वो यहाँ पे आती है। वह समय जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के अवघटित नाभिकों की संख्या घटकर आधी रह जाती है उस पदार्थ की अर्ध आयु कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्ध आयु। 2 बिंदु आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम होने पर आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल का मान 0 होगा। अगर उनके अंदर अपन जो अपने पास 2 चार्ज हैं प्लस और माइनस मान सकते हैं, अगर इनके अंदर अपन ने चालक पदार्थ माध्यम भर दिया तो यहाँ से चार्ज इधर से इधर होके क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और उसके मध्य कोई भी विद्युत बल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कितना बल लगेगा? 0। समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। जो समविभव पृष्ठ क्या होता है? एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके ऊपर हर बिंदु के ऊपर विभव का मान क्या रहे? समान रहे, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालकों के लिए ताप वृद्धि से के साथ प्रतिरोधकता के परिवर्तन का आरेख खींचिए। यानी अर्धचालक जो होते हैं उनका कम टेम्परेचर पे तो प्रतिरोध का मान अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को मान बढ़ाते जाते हैं उनकी प्रतिरोधकता का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इस प्रकार का यहाँ पे ग्राफ बनेगा। अगला क्वेश्चन है। एक कार्बन प्रतिरोध में रंगों की पट्टी निम्नानुसार दे रखी है, इसके प्रतिरोध का मान, ये अपने पास एक टेबल बनती है इस प्रकार की, उस टेबल से इसके वैल्यू रख के इसका मान अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है। ये अब इस बार अपने राजस्थान बोर्ड से टॉपिक हट चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श एमीटर और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? अगर आइडियल एमीटर है और एक आइडियल अपना वोल्टमीटर है, तो एमीटर जो है वो जुड़ता है परिपथ के सीरीज में जुड़ता है। जैसे ये अपना कोई परिपथ बन रहा है, सर्किट बन रहा है, तो उसके सीरीज में जुड़ता है, और अपना वोल्टमीटर जो है वो जुड़ता है पैरेलल में। इस प्रकार जुड़ते हैं।
तो यहाँ पे देखें इनके प्रतिरोध अगर आइडियल बात करें तो अगर इसके पैरेलल में जुड़ा है तो सारा का सारा करंट इसके अंदर से जाना चाहिए। अब अंदर से जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस अपने को लेना पड़ेगा 0। तो यानी एमीटर का रेजिस्टेंस तो लेंगे 0, और जो वोल्टमीटर है ये जुड़ता है पैरेलल में। अब सारा का सारा करंट यहाँ से नहीं जाना चाहिए, कोई भी करंट यहाँ से नहीं जाना चाहिए, जिससे सारा का सारा करंट अपना रेजिस्टेंस के अंदर से जाएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस लेते हैं आर वी का, वो ले लेते हैं इनफाइनाइट। तो इसका अनंत लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे। लो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। लो चुंबकीय पदार्थ अपने कौन से होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, वो अपने को इसमें बताना है और एक एग्जाम्पल देना है। एलसीआर परिपथ श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, रेजोनेंस की स्थिति में धारा और वोल्टता के मध्य कितना कालांतर होता है, ये अपने को इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम बताइए जो वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसका कोई एक उपयोग, कौन सी वेव होती है, यूवी वेव, अल्ट्रावायलेट वेव होती है, पैराबैंगनी किरण होती है। इसका उपयोग जो भी अपन पैकिंग करते हैं उनके अंदर जो विषाणु जो भी होते हैं उनको मारने के काम में आते हैं। दो पतले लेंस जिनकी क्षमता अपने को दे रखी है 5D और -3D है, परस्पर रखे जाते हैं। संयोजन की फोकस दूरी अपने को ज्ञात करनी है। P1 और P2 अपने को दे दी 5 डायमीटर और ये दे दी -3 डायमीटर। तो जो अपना P होता है वो होता है P1 प्लस P2। यहाँ से कितना आएगा 5 - 3 यानी 2 डायमीटर आ गई। और यहाँ से अगर अपन निकालें फोकस दूरी F = क्या होता है 1/P यानी 1/2, 50 सेंटीमीटर यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। फोकस दूरी अगर यहाँ पे दी होती तो F = तो होता है 1/F1 + 1/F2, जितने भी लेंस रखे जाते हैं इस प्रकार आता है, और जो पावर होती है वो सीधी जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 का। प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम। ऐसा हो सकता है, इस घटना का नाम व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस। इसका नाम क्या है, व्यतिकरण में ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। यहाँ से 20 से 27 तक क्वेश्चन है और सारे के सारे अपने को यहाँ पे दिए गए हैं 1.5 नंबर के, 1.5 के। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी अपने को ये बताना कोई सेल है उसके आंतरिक प्रतिरोध से अपन क्या समझते हैं, यानी सेल के अंदर जो करंट प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, जो भी कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके अंदर आने वाले जो भी रुकावट है उसके मार्ग में, उसको अपन क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए परिपथ चित्र अपने को केवल बनाना है। अगला क्वेश्चन, बायो सावर्ट का नियम लिखना है। अपने को बताना कि बायो सावर्ट ने जो अपना चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए एक रूल दिया था, उसको अपने को बताना है कि dB = क्या होता है, B, एक तो B के समानुपाती होता है, B जो dB है IDL sin थीटा अपन ऐसा कुछ है, R² ऐसा होता है, ये अपने को बताना है। धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था और इस बार भी आएगा। अगला एक यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है 100/π सेंटीमीटर² आकार की एक अक्षार फेरों वाली आयताकार कुंडली यहाँ पे अपने को दे रखी है। तो ये क्वेश्चन अपन बुक में देख लेंगे और उनको सभी को, ये एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है, एक AC करंट यहाँ पे वोल्टता दे रखी है, ये अपने को दिया गया है 50 ओम के शुद्ध प्रतिरोध की सिरों से जुड़ी है। निम्न ज्ञात कीजिए स्रोत की आवृत्ति अपने को ज्ञात करनी है। प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वर्ग माध्य मूलधारा IRMS का मान अपने को ज्ञात करना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ऐसा परावर्तन जिसमें किरण जो अपनी रे है वो परावर्तित होकर अपने उसी माध्यम में लौट जाए, यानी परावर्तित हो रही है और उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाशिक तंतु है, 2-4 इसके एग्जाम्पल हैं वो अपन देख लेंगे। हीरा क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। अगले यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं देख लेते हैं। विभवांतर V द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ये है, तो त्वरक विभव का मान होगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की को 2 अभिग्रहित लिखिए। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान क्षति है। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, जब भी अपना कोई प्रोटॉन और द्रव्यमान जो क्षति होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके
एक नाभिक बनाते हैं तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि उस नाभिक का द्रव्यमान उनके अकेले अकेले के द्रव्यमान से कम होता है। उसे अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। नाभिकीय बल, दो नाभिकों के मध्य लगने वाला बल जो होता है। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता क्या होती है अपनी को बताना है। और यहाँ पे अब अपने आते हैं 28 से 30 तक निबंधात्मक प्रश्न, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं। और 28 से 30 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और तीनों में ही अपने पास और का ऑप्शन है, अथवा वाले क्वेश्चन है। तो गाउस के नियम, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही क्वेश्चन, तीन यानी 3 क्वेश्चन और दो दे रखे हैं, 6 क्वेश्चन अपन अगर तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में, अपने फाइनल एग्ज़ाम में भी अपने को यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को और जल्दी से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और मात्रक लिखना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जब दो समान प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पे रखा जाए तो वहाँ पे क्या बन जाता है, द्विध्रुव बन जाता है। और द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, अगर इनके बीच की दूरी 2a लेते हैं तो p से इसको लिखते हैं 2aq, यानी आवेशों के मध्य दूरी और उनके परिमाण को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ पे अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। मात्रक अगर पूछे तो q का, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलाम, और दूरी है तो मीटर, कूलाम मीटर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी कोई द्विध्रुव है और उसकी अक्षीय रेखा पे अपन ने कोई बिंदु यहाँ पे लिया है r दूरी पे इसकी सेंटर से, तो इसके लिए अपने को इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और आवश्यक चित्र ये बन ही गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आवेश दे रखा है के कारण इससे इतनी दूरी पर स्थित बिंदु की विभव ज्ञात करना। v इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। वैल्यू पुट कर देते हैं, के की 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -8c, और आर की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर -2। सोल्व कर लेंगे, वोल्ट में इसका आंसर आ जाएगा। गाउस के नियम का कथन व गणितीय रूप अपने को लिखना है। गाउस का नियम क्या था अपने को बताना है। गाउस के नियम की सहायता से एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दे रखी है, जबकि इसमें वायु भरी गई है, एयर भर रखी है। इसी प्लेट के बीच की दूरी को 2 गुना और इनके बीच ये भर दिया जाता है। तो अब संधारित्र की धारिता क्या होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब अपने पास अगला जो क्वेश्चन है वो आता है ऑप्टिक्स से। एक गोलीय दर्पण दे रखा, पृष्ठ के अपवर्तन हेतु u और v यहाँ पे दे रखे हैं, और ये अपने को फाइंड आउट करना है। आवश्यक चित्र ये प्रूव करना है, ये अपने को निकालना है। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए और मात्रक लिखिए। लेंस का क्षमता का जो पावर होता है उसका मात्रक क्या होता है, डायप्टर d। अगला कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण क्या होता है अपने को ये बताना है। व्यतिकरण का मतलब है किनारों से प्रकाश का मुड़ना, ये तो विवर्तन होता है। और व्यतिकरण क्या होता है बताना। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करना है और आवश्यक चित्र बनाना है। अगला लास्ट क्वेश्चन जो आता है 30 का, पी-एन संधि डायोड के अग्र दिशी को पश्च दिशी वी-आई विलक्षण वक्र बनाने हैं। यानी कैसे वक्र अपने बनते हैं, एक तो ऐसा बनता है और एक ऐसा बनता है। प्रयुक्त प्रायोगिक परिपथ की रचना कीजिए। दिष्ट करंट से आप क्या समझते हैं, यानी करंट को डीसी करंट में चेंज करना क्या होता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ अपने को बनाना है और इसकी कार्यप्रणाली अपने को समझानी है। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक को चालक व अर्धचालकों को विभेदित कीजिए। यानी बैंड चालक के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर, यानी अपने को बताना है कि बैंड जो 2 बैंड होते हैं अपने, चालक बैंड और संयोजकता बैंड। एक में तो जो होता है चालक बैंड, इनके बीच में कोई दूरी नहीं होती है, ओवरलैप्ड होते हैं। कुचालक में इनके मध्य अधिक दूरी होती है और अर्धचालक में दूरी तो होती है लेकिन थोड़ी कम होती है, जिससे थोड़ा सा टेम्परेचर पाके इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। 2 निवेशी संकेतों वाले NAND नैंड गेट द्वारा प्रतीक चिन्ह और अपने को सारणी बनानी है। वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाले डायोड का नाम लिखिए और प्रतीक चिन्ह बनाइए। इस प्रकार अपन ने ये देख लिया कि कैसे यहाँ पे अपने क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही, और इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन अपने हाफ ईयरली में और फाइनल ईयर में भी अपने को, जो अपना वार्षिक पेपर होता है ईयरली बोर्ड का एग्ज़ाम, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।
तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।